इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की जो ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराई जा रही है वह किस तरीके से आप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो प्रथम संस्था के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उसके माध्यम से आप लोग की ऑनलाइन इंटर्नशिप होगी। तो आपको ये ऐप किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से आपको डेटा फीड करना है, कहाँ से बच्चों की डिटेल मिलेगी, इन सभी के रिगार्डिंग डिटेल में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी इस ऑनलाइन इंटर्नशिप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सर्वप्रथम आपको प्ले स्टोर में जाकर के जीपी ऐप सर्च करना है। स्क्रीन पर आप देखिए जीपी ऐप सर्च करेंगे, उसके बाद से आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद से इंस्टॉल होने के बाद से आप ओपन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अगर आपने पहले से इसमें लॉगिन कर रखा है, मतलब अपना अकाउंट बना रखा है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से इसमें लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको लॉगिन के जस्ट नीचे क्रिएट अकाउंट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए अपना नेम फिल करना है। उसके नीचे आप देखेंगे जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ध्यान रखें आपका मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। इस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और उसी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे भविष्य में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको चूज यूजर सेलेक्ट करना है और इसके नीचे स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है। तो चलिए एक एक करके प्रोसेस देखते हैं। सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है, नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह डाल दिया है। उसके बाद से आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चूज यूजर। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा जिसमें प्रथम और गवर्नमेंट में से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप प्रथम संस्था से हैं तो आप प्रथम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। इसके नीचे आप जाएंगे तो चूज स्टेट आएगा, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हैं, यहाँ के कंडीशन में आप ऑब्वियस उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको एक्टिवेशन कोड डालना है। तो उत्तर प्रदेश का जो एक्टिवेशन कोड है वह है 1783। आप ध्यान दीजिएगा, 1783 उत्तर प्रदेश का कोड है। उसके नीचे आपको चूज पर्सनल टाइप पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर्स, डीएम और इसके आगे बीएससी, डीसी, बीईओ, ये सभी दिए गए हैं। और यहाँ पर डाइट फैकल्टी और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइट नोडल ऑफिसर, डाइट स्टूडेंट, प्राइवेट डाइट स्टूडेंट और प्राइवेट डाइट नोडल ऑफिसर। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप डाइट से बिलोंग करते हैं तो डाइट स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप डाइट से नहीं हैं तो आप प्राइवेट डाइट स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव हुई होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद से जीपी ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे आपकी लोकेशन, तो ये सभी आपको अलाउ करना पड़ेगा। देखिए आपने प्रथम एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पूरा सेटअप कर लिया है। आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको स्कूल सेट करना है। आप किस स्कूल के अभ्यर्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं या फिर उनके साथ आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको माई स्कूल्स सबसे पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको सबसे ऊपर जो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसमें से डाइट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे प्लस का साइन दिख रहा होगा राइट कॉर्नर पे नीचे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा कि किस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप लगी है, यानी कि आपको उसको सर्च करना है। उदाहरण के लिए मानिए कि मैंने फिरोजाबाद से अगर मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ और वहीं से इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो आपको चूज डिस्ट्रिक्ट में फिरोजाबाद सर्च करना होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा लिख करके सर्च करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। फिरोजाबाद आप सेलेक्ट कर लिए। उसके नीचे आपको बोला जा रहा है चूज ब्लॉक यूआरसी। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए का ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप जिस भी ब्लॉक से होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से नीचे आपको चूज क्लस्टर वार्ड पर क्लिक करना है, यानी कि आपको न्याय पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर मैं नगला धीर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नगला लिख करके सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर नगला धीर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद से आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
देखिए, अभी तक जो हमने सेलेक्ट किया था वह किस ब्लॉक में और किस न्याय पंचायत में और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय है, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट में और उस ब्लॉक में जितने भी विद्यालय होंगे आपके स्क्रीन पर खुल करके ओपन हो जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जिस भी विद्यालय को आप सेलेक्ट करना होगा, जिस विद्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जहाँ के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, उसको सेलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए मैं मान रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल नागला गेब मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे सबसे दिख रहा होगा सो सेलेक्टेड और ब्रैकेट में 1 लिखा है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो आपने प्राथमिक विद्यालय सेलेक्ट किया है उसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। अभी तक आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से आपको बच्चों को सेलेक्ट करना है कि किन किन बच्चों को आप पढ़ाएंगे, उनकी भी डिटेल को फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 0 शो हो रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ है उसके नीचे जो 0 शो कर रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से बच्चे की जानकारी फिल करने के लिए आपको नीचे राइट कॉर्नर पर जो प्लस का साइन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। बच्चे की डेटा को फीड करने के लिए सबसे पहले आपको डेट को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी डेट आपकी होगी उसके अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं मान लिया 26 सितंबर 2020 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके कर दिया। उसके बाद से कक्षा पर आपको क्लिक करना है कि किस कक्षा के बच्चों के साथ आपको इंटर्नशिप कराना है। अगर आप 4th सेमेस्टर से होंगे तो 6 से लेकर के 8 के बीच में ही आपको बच्चों को सेलेक्ट करना है, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे या फिर प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के बीच में होंगे तो आपको कक्षा 1 और 2 वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कक्षा 1 और 2 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके नीचे आपको घर का मुखिया लिखना है, यानी कि बच्चे के फादर का नाम। मुखिया का नाम लिखने के बाद से चयनित बच्चों की संख्या, यानी कि इस घर से आप कितने बच्चों का चयन कर रहे हैं, तो एक बच्चा है तो उसका चयन मैंने कर लिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से फ़ोन नंबर, जो फादर होंगे, जो गार्जियन है, उनका फ़ोन नंबर आपको डालना है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि वैलिड नंबर ही होगा, क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी भेजेंगे इसी फ़ोन के माध्यम से उनको सेंड करना होगा। फ़ोन नंबर के बाद से आपको फ़ोन का प्रकार पूछा जा रहा है। जब इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो उनके पास कौन सा फ़ोन है, सिंपल कीपैड वाला है या फिर स्मार्टफोन है, तो मैंने भर दिया कि स्मार्टफोन है, ठीक है। उसके बाद से जो मुखिया आपने सेलेक्ट किया था वह बच्चे के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। अगर वो पिता है तो आप पिता सेलेक्ट कर देंगे, या फिर अगर आपने जो भी भरा होगा मुखिया का नाम उसके अकॉर्डिंग बच्चे का रिलेशन क्या है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, यानी कि जो आप एक्टिविटी भेजेंगे फ़ोन पर वह बच्चों के साथ कौन करेगा, तो यहाँ पर मैंने भर दिया कि उनका पिता करेगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके बाद से क्या घर में रेडियो है, तो नहीं। इतना करने के बाद से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर एक बच्चे की डिटेल आ चुकी है और दूसरे बच्चे की डिटेल भरने के लिए फिर से आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। फिर से वही प्रोसेस आपको अपनाना है। यहाँ पर पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है, आप अपने अनुसार डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कक्षा, फिर से आप वहीं सब प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर फिर से गार्जियन का नाम, घर के मुखिया का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गार्जियन का नाम। उसके बाद से आपको नीचे चयनित बच्चों की संख्या, इस घर से आप कितने बच्चे चयन कर रहे हैं, तो एक बच्चा, ठीक है। उसके नीचे फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फिर आपको फ़ोन का प्रकार सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि उनके घर में कैसा फ़ोन है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से फ़ोन किसका है, किसके द्वारा ये फ़ोन यूज़ किया जाता है, बच्चे के रिलेशन उसके साथ क्या है, तो मान लीजिए कि ये पिता है तो मैंने पिता सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, तो आप अपने अनुसार जो भी डेटा उनके गार्जियन के द्वारा बताई जाएगी वो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद से रेडियो है या नहीं, तो मैंने नहीं पर क्लिक कर दिया, फिर सेव कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 बच्चों की डिटेल आपकी फिल हो चुकी हैं। इसके बाद से आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एरो दिख रहा होगा बैक के लिए, आप बैक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आप देखिए जहाँ पर पहले 0 शो हो रहा था, आपने 2 बच्चों की डिटेल भर दी है, तो यहाँ पर अब 2 शो हो रहा है, ठीक है। आपको जैसा भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि कितने बच्चों के साथ आपको इंटर्नशिप करना है, तो वो उतने बच्चों को आप ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऐड का प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रकार से आप बच्चों की संख्या इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर से आपको इस 2 पर क्लिक कर देना है। अब देखिए बच्चों को जो गतिविधि आपको करानी है, उस गतिविधि को आप उसके फादर के नंबर पे जो भेजेंगे उसका रिकॉर्ड कैसे इसमें फीड करना है। सबसे पहले आपको बच्चे की डिटेल दिख रही है, उसके नीचे कॉल दिख रहा होगा, ठीक है। इस कॉल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं मान लिया कि 26 सितंबर 2020 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या भाषा की गतिविधि की गई है, तो अगर आपने कराई होगी तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं कराई होगी तो नहीं पर, ठीक है। उसके बाद से गणित की गतिविधि पूछी जा रही है, दोनों पर मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद से सेव पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 26 सितंबर 2020 की गतिविधि यहाँ पर डेटा सेव हो चुका है। उसके बाद से फिर से बैक पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको
नीचे वाले बच्चे की डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर फिर से आपको कॉल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद से फिर से प्लस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ओके कर दिया मैंने, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या भाषा की गतिविधि कराई गई, मैंने हाँ कर दिया, और गणित की पूछी जा रही है, मैंने नहीं कर दिया। यहाँ पे अब आपसे रीजन पूछेगा कि क्यों नहीं कराई गई है, तो कुछ भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने नहीं कराई होगी तो। अगर कराई है तो हाँ सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से सेव पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बच्चों की गतिविधियाँ जो हमने कराई है उसका डेटा फीड हो चुका है। उसके बाद से आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर बैक का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद से फिर से एक बार आपको बैक पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद से जो 2 लिख करके आ रहा है उसके जस्ट बगल में, यानी कि जो असेसमेंट वाला है ए लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। असेसमेंट के प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप ऑफ डेटा में जा करके जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसमें इंटरवेंशन डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से प्लस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, अब उसके बाद से यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ असेसमेंट सेलेक्ट करना है, किस दिन आपने असेसमेंट किया था। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे वाले ड्रॉप डाउन मेनू में जब आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप जनरेट होगा, आपसे पूछा जाएगा किस तरीके का आप डेटा फिल कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर इंटरिंग। तो आपको इंटरवेंशन डेटा को फिल करना, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से डाइट डिस्ट्रिक्ट इनरोल्ड इन, यानी कि आपका डाइट कहाँ है, किस जनपद में है, उसको आपको फिल करना होगा। उसके नीचे है असेसमेंट साइकिल, तो आप इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ करने के बाद से टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, आपने कितने बच्चों का टेस्ट किया है। तो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें था कि 10 बच्चों को आपको पढ़ाना है और उन्हीं का टेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने समय कम लगे इसलिए 2 बच्चों की डिटेल भर करके दिखाया, तो यहाँ पर मैं 2 ही भरूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 10 भरना होगा क्योंकि 10 बच्चों को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप जो पहले डिटेल भरे थे वह उसके गार्जियन का डिटेल भरे थे, जैसे मोबाइल नंबर, उनके फादर का नाम, ये सब भरे थे, ठीक है। यहाँ पर आपको अब बच्चे की नेम और उनके डिटेल को भरना है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम मैं पहला लिख देता हूँ कि राहुल, मैंने फिल कर दिया है। और इनके पास कैसा फ़ोन है, तो स्मार्टफोन मैंने कर दिया। घर के मुखिया का नाम, देखिए यहाँ पर जो 2 नाम मैंने पहले सेलेक्ट किया था वह आपके ड्रॉप डाउन मेनू में सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। इनके फादर का नाम क्या है या फिर घर के मुखिया का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे लेवल्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आर मतलब ये शो कर रहा है कि रीडिंग, और ए मतलब शो कर रहा है कि अर्थमेटिक। यहाँ पर नेट स्लो होने की वजह से यहाँ पर लेवल्स आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आर और ए 2 लेवल्स दिखेंगे। आर का मतलब है रीडिंग और ए का मतलब है अर्थमेटिक, जिस पर आपको रेटिंग दी गई है 0 से लेकर के 5 तक। आपने टेस्टिंग में बच्चे को कितना नंबर देना चाहते हैं उस रेटिंग के बीच में आपको नंबर अलॉट करना होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बच्चा एवरेज है तो आप बीच का नंबर दे सकते हैं, अगर लगता है कि लो है तो आप 0 दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत सही है तो आप उसको हाई रेटिंग दे सकते हैं। इस प्रकार से आप रेटिंग देंगे। उसके बाद से ऐड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो होने की वजह से ये ऐप सही से वर्क नहीं कर रही है, इसके वजह से नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद से इस बच्चे की यानी कि राहुल का डिटेल फिल हो जाएगा। उसके बाद से ऐड करने के बाद से फिर से आप यहाँ पर प्लस आने लगेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से दूसरे बच्चे की डिटेल भरने के लिए आपके पास यही सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगा और सेम चीज़ें आपको फिर से करनी होगी। ये सब करने के बाद से आपको ऊपर जो दिख रहा होगा इस पर सेव पर क्लिक कर देना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद से दोनों बच्चे की डिटेल आपने भर दी कि आपकी रेटिंग कितनी है उन बच्चों के लिए। उसके बाद से आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जो बैक का बटन है उस पर क्लिक करते हुए बैक आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे राइट टॉप कॉर्नर पर सिंक्रोनाइज का आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये अभी क्रॉस है। जब तक आप इसको सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तब तक ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि जो भी आपका डाइट में नोडल ऑफिसर होगा और एक प्रथम संस्था का नोडल ऑफिसर होगा और आपके संबंधित निजी डीएलएड संस्थान का जो ऑफिसर होगा उसको ये सभी चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो आपको सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस पर राइट टॉप कॉर्नर वाले सिंबल पर आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। उसके बाद से आपकी सभी डिटेल फिल हो गई, यानी कि आपने बच्चे के डिटेल भर दिए, उसकी रेटिंग भर दी और उसके फादर की सभी डिटेल भर दी हैं। उसके बाद से आपको पीछे बैक जाना है और यहाँ पर गवर्नमेंट पार्टनरशिप जो दिख रही है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर 3 लाइन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप चाहें तो लॉग आउट भी हो सकते हैं। इस ऐप में लॉग आउट होने के बाद से अब जब दोबारा आप लॉगिन करने जाएंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त हुआ था और जो पासवर्ड आपने सेट किया था, उन्हीं को फिल करते हुए आप दोबारा इसमें लॉगिन हो सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रथम एप्लीकेशन के माध्यम से आपका इंटर्नशिप किस प्रकार से होगा मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।